मल्टीपल इनकम सोर्स, 5 मिथ मल्टीपल इनकम सोर्स के बारे में और 5 तरीके कैसे हम मल्टीपल इनकम सोर्स बना सकते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल इनकम सोर्स के बारे में और इसके 2 पहलू कि क्या मिथ हैं इसके और क्या तरीके हैं मल्टीपल इनकम सोर्स को बिल्ड करने। मल्टीपल इनकम सोर्स मतलब एक तरीके से ज़्यादा तरीके जिससे आपके घर में आमदनी आ सके। पर ये मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्या हैं, क्यों हैं और हमारे दिमाग में कौन से मिथ चलते रहते हैं इसको लेकर, तो बात करते हैं आज इसके बारे में। सबसे पहले जैसे ही बात आती है कि मल्टीपल इनकम सोर्स की हमें बात करनी है तो सबसे पहले हमारे सबके दिमाग में आता है कि इट्स टू रिस्की, मतलब कि अगर इतने सारे इनकम सोर्सेज के बारे में हम काम करेंगे तो इट्स विल बी वेरी रिस्की, क्योंकि बहुत सारा काम होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं अकेला हूँ, कैसे कर पाऊंगा। जबकि ऐसा नहीं है। आपकी इनकम को डाइवर्सिफाई करना अलग अलग स्ट्रीम से, ये आपके रिस्क को जो कहते हैं ना, फाइनेंशियल रिस्क जो होता है उसे कम करता है। क्योंकि अगर एक जगह से अर्निंग नहीं आए तो दूसरी जगह से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, या आपको वल्नरेबिलिटी डिक्रीज करता है फाइनेंशियल आउटकम में इन लॉन्ग टर्म्स। तो इट्स नॉट टू रिस्की। वैसे भी बचपन से हम ये सुनते हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो अगर एक बास्केट में रखने नहीं है सारे एग्स, तो सारे एग्स के लिए एक ही मुर्गी क्यों। दूसरा बहुत बड़ा मिथ है कि यू नीड टू हैव स्पेशल स्किल्स और एक्सपर्टीज टू हैव मल्टीपल इनकम सोर्स। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर है तो टीचर स्कूल में जाके पढ़ाता है, दैट इज वन इनकम सोर्स। और ट्यूशंस कर सकता है, दैट इज सेकेंड इनकम सोर्स। वो सॉल्यूशंस दे सकता है, जो मॉडल पेपर आते हैं उन सबको सॉल्यूशंस पब्लिश कर सकता है, दिस इज थर्ड इनकम सोर्स। तो इट इज नॉट अबाउट कि ज्यादा एक्सपर्टीज वाले ही मल्टीपल इनकम सोर्स कर सकते हैं। एक ही एक्सपर्टीज को डिफरेंट तरीके से पेश करके भी आप मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, और ये वो वाला मिथ है जिसकी वजह से आमतौर पे अधिकतर लोग काम करते ही नहीं है, कि बहुत सारा एफर्ट और टाइम लगता है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत सारी एफर्ट लगेंगे। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि शुरू में हाँ आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आप एडिशनल इनकम सोर्स की बात कर रहे हो, पर पैसिव इनकम जब आना शुरू हो जाएगी तो उतना ज़्यादा टाइम और एफर्ट नहीं मांगेगी जितना इसने शुरू में मांगा था। तो इट्स नॉट कि आपको हमेशा ही टाइम और एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। शुरू में हाँ थोड़ा ज़्यादा लगेंगे, आपको नहीं आता है, सीखना है, करना है, सब चीज़ों को मैनेज करना सीखना है, बट व्हेन इट विल बी डन इट विल बी अ मच ईजियर वे। एक इसके बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि ये एंटरप्रेन्योर्स का काम है, मतलब सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स ही ये कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर होता क्या है, या बिजनेस ओनर होता क्या है, कि उसे एक प्रॉब्लम मिली है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, दैट इज एंटरप्रेन्योर बिजनेस पर्सन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अगर हम मल्टीपल इनकम सोर्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर होना या बिजनेस ओनर होना जरूरी नहीं है। मल्टीपल इनकम सोर्स के लिए आपको करना क्या है कि जो आपके पास ऑलरेडी स्किल है उसे आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देना है। एक चीज तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको नहीं लगता कि आपकी एक स्किल को आप डिफरेंट तरीके से पेश कर सकते हो, तो आपके पास बहुत सारी स्किल्स होंगी जिन्हें आप सर्व कर सकते हो, दुनिया की हेल्प कर सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड ऑल थिंग, यू कैन गो फॉर इट। जैसे अगर आपके पास 2 घर हैं तो एक रेंटल प्रॉपर्टी बना सकते हो आप एक को, तो इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं चाहिए, आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं चाहिए, इट्स जस्ट एन योर नॉर्मल थिंग। इट्स नॉट वर्थ द हैसल, मतलब इतना सारा तामझाम करने का फायदा नहीं है। इतना सारा एफर्ट भी डालेंगे, सब कुछ एस्टेब्लिश भी करेंगे, मल्टीपल इनकम सोर्स भी हो जाएंगे, लेकिन वर्थ है क्या? सच्चाई है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा इनकम सोर्स होंगे उतना आप फाइनेंशियली सिक्योर होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वेल्दी, बट आई एम सेइंग फाइनेंशियली सिक्योर। क्योंकि अगर एक बार जगह से सैलरी आ रही है और वो नहीं आ पाती है ड्यू टू एनी रीजन, तो सब कुछ हिल जाता है। लेकिन वहीं पे छोटी छोटी 3-4 जगह से इनकम आ रही हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपको फाइनेंशियली एंड मेंटली दोनों तरह से कूल रखने में। तो ये अभी हमने बातें की 5 मिथ के बारे में जो हमारे सबके दिमाग में चलती हैं कि मल्टीपल इनकम सोर्स को लेकर।
और अब हम बात करेंगे 5 बेनिफिट्स मल्टीपल इनकम सोर्स के। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 1, तो बात करते हैं अब बेनिफिट्स के बारे में। 5 मिथ के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे 5 बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब मल्टीपल जगह से आपकी इनकम आ रही होती है तो आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपका रेजिलियंस जो होता है अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सेटबैक्स के लिए वो ज्यादा बेटर हो जाता है। तो क्योंकि आप इकोनॉमिक डाउनटर्न या जॉब लॉस वाली सिचुएशन में मोर स्टेबल फाइनेंशियली एंड मेंटली दोनों तरीके से ज्यादा बेटर कोप अप कर पाते हो, क्योंकि आप किसी एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं हो। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम। इसका फायदा क्या होता है कि एक ही सिंगल सोर्स पे आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, आपके सारे रिस्क, सारे जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें एक एक करके कम होती चली जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने डाइवर्सिफाई किया इनकम को, जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं। क्यों करते हैं हम डाइवर्सिफाई अपने इन्वेस्टमेंट को? ताकि हम किसी भी रिस्क को इन्वेस्टमेंट पे पूरी तरह से 100% कहीं भी किसी भी एक चीज पर ना आए, सारा पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट में जाने के बावजूद रिस्क पर ना रहे। तो इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। ऐसे ही जो हमारा इनकम सोर्स है, जहां से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम उसे क्यों 100% रिस्क पर रखें? अगर अलग अलग से आ रहा है तो किसी भी एक पर 100% रिस्क नहीं रहेगा। हमेशा डाइवर्सिफाई योर इनकम इज अ वेरी गुड बेनिफिट ऑफ मल्टीपल इनकम सोर्स। तीसरा, इंक्रीज्ड इनकम पोटेंशियल। ये इंक्रीज इनकम पोटेंशियल, ऑब्वियसली मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन अगर एक जगह आपको किसी भी वजह से एप्रिसिएशन उतना नहीं मिला जितना आपको चाहिए था, जितना आपकी उम्मीद थी कि उतना आपका जो इंक्रीमेंट आएगा उतना इंक्रीमेंट नहीं आया, तो इट्स नॉट लाइक कि बाकी इनकम सोर्सेज पे आपका इंक्रीमेंट उतना नहीं आएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू इंक्रीज योर इनकम पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि आप हर एक को एक अलग पेड़ की तरह से कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं तो एक पेड़ की कैपेसिटी है वो इतने फल देगा, लेकिन वहीं पर आपने 4-5 पेड़ लगाए हैं तो अब आपके पास 5 पेड़ों की वजह से कैपेसिटी बढ़ गई है कि अब आपके पास फ्रूट्स ज्यादा हो सकते हैं। सेम, जितने ज्यादा इनकम सोर्सेस उतना ज्यादा इनकम पोटेंशियल। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम मतलब मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं तो सब 9 से 5 में काम नहीं कर रहे होंगे। कोई सुबह में होगा, कोई शाम में होगा, कोई सिर्फ आप संडेज को ही करोगे, कोई सिर्फ आप छुट्टियों में ही करोगे, कुछ के लिए आप साल भर में कुछ टाइम निकालोगे और उसे सेट करके छोड़ दोगे। तो इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप किस टाइम पर कौन सी चीजें कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रेंटल इनकम करी है तो आपको उसको तो कुछ करना ही नहीं है। It's just taking care of the things and getting maintenance done. That's it. और कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क आवर्स देता है और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट तो जितना मल्टीपल इनकम सोर्स दे सकता है उतना कोई और दे ही नहीं सकता। नेक्स्ट, वेल्थ बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब आप एक इनकम सोर्स से कमा रहे होते हो तो उसी के हिसाब से आपके खर्चे तय होते हैं। जब आप मल्टीपल इनकम सोर्स से कमा रहे होते हो तो आप उस हिसाब से खर्चे, एक्सपेंसेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सबको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शंस को बड़ा करते जाते हो तो अपनी वेल्थ बढ़ाते हो और इसी से धीरे धीरे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो पाते हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस एंड वेल्थ, इन दोनों के लिए अगर मैं बोलूं तो इट्स लाइक वेल्थ बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में मल्टीपल इनकम सोर्स ऐसे मदद करता है। जैसे अगर बात करें, अभी हम पेड़ की बात कर रहे थे, जैसे हम अभी पेड़ की बात कर रहे थे तो उसमें एक पेड़ लगाया, बहुत अच्छा है, बहुत फल दे रहा है, इट्स ओके, इट्स गुड, बट किसी भी वजह से अगर आंधी आई, तूफान आया, कोई बीमारी आई और वही पेड़ खराब हो गया तो अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास 4-5 पेड़ हैं तो अगर एक में बीमारी आई तो बाकी सब चीजों है, बाकी सारे पेड़ जो हैं वो हमें संभाल सकते हैं। दूसरा, अगर हम कहीं पर ऐसी जगह टाइम दे रहे हैं जहां से उतना पैसा नहीं आ रहा है तो हमें उसे छोड़ने में डर नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि हमारे पास अब और इनकम सोर्सेज हैं जो हमारे बैकअप प्लान्स हैं, जो हमारे पास बैकअप की तरह से हैं। जब हम कुछ नया बिल्ड कर रहे होंगे तो सम इनकम सोर्स इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ नॉर्मल एक्सपेंसेस। तो हम ज्यादा बेटर वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम भी करते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल इनकम सोर्स होना जरूरी है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बारे में कुछ मिथ है जिसकी वजह से हम कैपेबिलिटी होते हुए भी हम उसके बारे में काम नहीं करते हैं। तो अभी हमने 5 मिथ्स के बारे में बात की और 5 बेनिफिट्स बताए कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज से हमें क्या क्या 5 फायदे हो सकते हैं। बेसिकली आज की लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्स is not a luxury, basically it is one of the necessity। तो प्लीज वर्क फॉर मल्टीपल इनकम सोर्सेज। देखिए आपकी स्किल को आप कैसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज में बिल्ड कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल पर हफ्ते में 2 बार आपसे जरूर मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल और लर्निंग भरी वीडियोस के साथ। जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।